हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली आरके पुरम सेक्टर 12 में आशियाना बिल्डिंग के बाहर मुन्ना परसों से अपना छोले भटूरे का ठेला लगा रहा था। कहते हैं गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है और मुन्ना को देखकर यह कहावत सच नजर आती थी। खुद गरीब होने के बावजूद वो गरीब बच्चों को और बुजुर्गों को मुफ्त खाना खिलाता था। मुन्ना अपनी बीवी रागिनी को भी अब दिल्ली ले आया था। अरे वाह मुन्ना, आज फिर माल साफ। हाँ, बस भगवान की दुआ है। भगवान की तो दुआ है ही, पर ये भौजाई के कर्म से है। तू जब से तुम्हारे साथ गांव से आई है, जब से तुम्हारी चांदी हो गई है। हाँ, ये बात तो है। एक काम करो ना, 402 पे फोन लगा दो जरा। 402? अरे शुक्ला जी के वहाँ काम करती है ना रागिनी, उसको बोलो हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए, है ना। अरे मुन्ना, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ साहब। और दुकानदारी कैसे चल रही है? बस सब बढ़िया। अच्छा सुन, 2 दिन के बाद मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। सभी ने एक फरमाइश की है, मुन्ना की चाट जरूर होनी चाहिए। जी ध्यान रखना। जी सेक्रेटरी साहब। मुन्ना, मैडम बोली रागिनी भौजाई कब की घर चली गई? चली गए? बिना बताए चली गई? ऐसा तो कभी करती नहीं। मैं मैडम को एक बार पूछ के आता हूँ ना। मुन्ना, तुम यहाँ? क्या हुआ? जी वो रागिनी के बारे में पूछने आया था। लेकिन अभी वॉचमैन का फोन आया था तो मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारे पास गई है। लेकिन वो तो मेरे पास ठेले पर नहीं आई। आई नहीं? लेकिन मुझे तो कह के गई कि वो तुम्हारे पास जा रही है। क्या? साहब, आपने कहा था कि आपका घर पास है, पर 1 घंटा बीत गया है साहब। हम कहाँ जा रहे हैं? टेंशन मत लो, घर ही जा रहे हैं। कौन था यह आदमी जिसकी गाड़ी में रागिनी इस वक्त थी और बिना मुन्ना को बताए रागिनी का किसी अनजान आदमी के साथ जाने का कारण क्या था? क्या रागिनी इस वक्त खतरे में थी? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? क्या रागिनी के साथ कोई अनहोनी होने वाली थी? मुन्ना, घबराओ मत, अंदर आ जाओ और एक बार उसे फोन लगा के देखो। शायद वो घर चली गई होगी। देखो। अरे ये फोन भी बंद पड़ गया है। टेंशन मत लो, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। जी। राधिका, राधिका मेरा फोन लाना। साहब बहुत देर हो रही है साहब, हम इधर ही उतर जाएंगे। साहब गाड़ी रोकिए। साहब हमें आप लोग ठीक नहीं लग रहे साहब, हमको यही उतरना है। गाड़ी रोकिए, हम चलाएंगे आपका। आप लोग ठीक नहीं लग रहे हैं हमें। हमारा फोन, मेरा फोन फेंक दिया। अरे कोई बचाओ, निकालो यहाँ से हमें। ये लोग हमें जबरन लिए जा रहे हैं, निकालो यहाँ से। हम कूद जाएंगे यहाँ से, कूद जाएंगे। चल पीछे ज्यादा बोली ना, मैं पूरी काट दूंगा तेरी। मैं जैसे तेरे फोन को बाहर फेंका ना, वैसे तेरे को भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं। मम्मा, दे दो। क्या हुआ? उसका फोन नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? एक काम करो, घर जाके देखो। हो सकता है वो घर चली गई हो और तुम्हारा वेट कर रही हो। लेकिन वो अकेली कैसे घर जाएगी? अभी 2 घंटा पहले ही तो हमारी बात हुई है कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अगर उसको कुछ हो गया ना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे अंकल, पहले आप अपना फोन चार्ज कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको वहां से फोन करे, आपका फोन ही ना लगे। हाँ सही कह रहे हो। मैं अभी जाके फोन चार्ज करता हूँ। जी नमस्ते। मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। एक बार ये कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिए। ओके? हाँ मालती, बोलो। ठीक है, मैं अभी आता। ये है हमारा घर, बैठो और हमारी बात सुनो। सदा आप ही की तो बात सुनते आए हम। अरे शादी के बाद कभी आप हमें अपने साथ रखे हैं क्या?
लेकिन हम कभी कुछ कहे कि काहे नहीं रखे, काहे नहीं लाए शहर में हमको अपने साथ। अरे वही तो हम बोल रहे थे, तुम बीच में ही बोल पड़ी। अब देखो, छुटपन में ही हमारी शादी तुमसे कर दी गई, तब हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब तो समझ है ना। हमने तुमको बताया था ना, यहाँ शहर में औरतों का कोई इज्जत ही नहीं करता है। दिन दहाड़े चोरी चकारी हो जाती है, डकैती हो जाती है। डकैती की चिंता तुम काहे करते हो? अरे इस घर में ऐसा है ही क्या कि चोरी डकैती हो जाएगी? फालतू में टेंशन लेते रहते हो। दो मुझे, जाने दो। तू ऐसे मानेगी नहीं है? यार, निकल, यार चुप, मैं ठोक दूंगा तुझे। हमने कुछ नहीं किया, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे मुन्ना, भौजी का कुछ पता चला? अरे नहीं पता चला, हम शुक्ला जी के घर गए थे, वहाँ पे भी नहीं है। अरे क्या हुआ मुन्ना, कैसे परेशान है? अरे रागिनी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। रागिनी भौजी मिल नहीं रही है? क्या बात कर रहा? अरे अभी कुछ देर पहले तो देखा इधर जाते हुए। क्या बात कर रहे हो? अरे तूने कब देख लिया? अरे तू खाना खाना गया था, मैं यहीं पे तो था, तभी तो देखा जाते हुए इधर। अच्छा, मुन्ना, तुम्हारा घर इस तरफ है ना, तो घर ही पे गई होंगी। पता नहीं, कुछ बता के भी नहीं गई। मैं देखता हूँ घर। जा 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 देख। चले। अरे कोई खोलो! अरे कोई खोलो! अरे हमें ऐसे भी कैद कर लिया है, खोलो! तेरे भाई ने पूरी सेटिंग कर दिया, चल जल्दी आ जा। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि रागिनी को किसी साजिश के तहत अगवा किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ ये साजिश किसने और क्यों की थी, ये कहना अभी मुश्किल था। आखिर एक साधारण सी गरीब दूसरों के घर में काम करने वाली महिला को साजिश करके कोई क्यों अगवा करेगा? रागिनी को कहां रखा गया था? ये लोग उससे क्या चाहते थे? इन सारे सवालों के बीच संदेह की एक और बात ये थी कि बीच दोपहर में मुन्ना के फोन की बैटरी का खत्म हो जाना, क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर ये भी किसी साजिश का हिस्सा था? अरे राकेश, रागिनी को देखे हो कहीं? नहीं। अरे चाची, रागिनी को देखा क्या? नहीं तो चाची, रागिनी दिखी क्या? कहीं घर आई थी? सुबह तेरे साथ गई थी, फिर कहाँ लौट कर आई है? अच्छा, कोई घर पे आया था क्या? ऐसे तो कोई नहीं आया था, लेकिन एक लड़का यहाँ टहलता हुआ दिखाई दिया था। कौन? जिससे उस दिन तेरा झगड़ा हुआ था। अच्छा, वो शशिकांत। हाँ वही। इसका मतलब शशिकांत और रागिनी शशिकांत के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये शशिकांत जरूर कुछ हरकत कर सकता है। अरे कोई है क्या? हमें यहाँ कैद कर लिया है जबरदस्ती। अरे हमें यहाँ से कोई निकालो। यहाँ पे कोई है क्या? हमें बंदी बनाने के लिए लाए थे क्या यहाँ ब्याह करके? अरे रोज रोज ताला लगा के चले जाते हैं। आपको मालूम नहीं कि हमें कितनी घबराहट होती है? अरे हम तुमको कितनी बार समझाए, शहर में हालात ठीक नहीं है। हमको पता है आपके इस ज्ञान के बारे में कि हम आपकी जिम्मेदारी और जाने क्या क्या। अरे इस घर में ऐसा है ही क्या जो चोरी डकैती हो जाएगी? आप फालतू में ही टेंशन लिया करते हैं। तुमको पता है इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अनमोल चीज क्या है? तुम। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि तुम्हें अगर किसी ने छीन लिया मुझसे तो जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा कि इस शहर में सब कोई खराब है, लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता कि सब खराब है। अरे तो मेरी गारंटी है, दुनिया की गारंटी थोड़ी है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या जवाब देंगे हम तुम्हारे परिवार वालों को? कालिक ना पूछ जाएगी हमारे चेहरे पे। अरे आपको ऐसा क्यों लगता रहता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा? आप फालतू में टेंशन लेते रहते हैं।
इंदर, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, क्यों, क्या हुआ? आज तुमने कहीं रागिनी को देखा है क्या? नहीं भाभी, वैसे जब से उसने मेरे यहाँ का काम छोड़ा तभी से मैंने उसे देखा नहीं। बता, हमारी बीवी रागिनी कहाँ है? नहीं तो तेरी जान ले लेंगे हम। बहुत दिनों से नजर थी ना तेरी। बोरा गए हो का? बीवी तुम रही है और हमसे पूछ रहे हो कहाँ है? ज्यादा शेखी बगा रहे हो। नहीं पता है कहाँ है? तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बता साले। अरे मर जाएगा। हेलो पुलिस। चलो क्या चल, क्या रे झगड़ा कर रहा है? हाँ चल अंदर। अरे रागिनी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला और मुन्ना का फोन भी नहीं आया। हेलो जी, पुलिस स्टेशन? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ क्या? अरे मुन्ना को पुलिस उठाकर लेकर गई है और वहां पर पहचान में उसने मेरा नाम लिया है। मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। तेरे बाप का राज चलता है शहर में कि जहां तेरा जी करेगा सड़क पे किसी से भी मारपीट करेगा। साहब आपको पता नहीं है, बहुत बदमाश आदमी है ये। इसी ने गायब किया है सर हमारी बीवी को। अच्छा, ये बदमाश आदमी और तू शरीफ आदमी। तो शरीफ आदमी, अब ये बता कि तुझे कैसे लगता है कि इसी ने तेरी बीवी को गायब किया है? क्योंकि गंदी नीयत है इस आदमी की। कभी भी याद धमकता था घर पे, इसी कारण घर बदल दिया मैंने साहब। और जब भी मैं काम के लिए बाहर निकल जाता था, मैं उसे ताला लगाकर घर पे बंद करके जाता था। एक दिन काम से घर आकर वापस देखता हूं, शशिकांत चल साले, तेरे चक्कर में हमने घर बदल दिया और तू यहाँ पे भी आधमका है। हमारा तो बाद में पूछ लेना, पहले ही बताओ कि सबको झूठ काहे बोले कि भौजी गांव गई हुई है और ये भौजी को कैदी बना के काहे रखे हुए हो? वो हमारी लुगाई है, हम जो चाहे उसके साथ करेंगे। तुम अपना रास्ता नापो, नहीं तो ना टांग तोड़ के रख देंगे हम। बेटा मारेंगे तो अब हम तुमको, और ऐसा चोट जो दिखेगा नहीं लेकिन दुखेगा बहुत। जा यहाँ से। तो तू अपनी बीवी को ताले में बंद करके जाता था? बीवी कहाँ साहब, कैदी थी इसकी। ऐसा कोई जुल्म करता है भला आप ही बताओ। तुझे बड़ी हमदर्दी है इसकी बीवी के साथ? भौजाई है वो हमारी, देवर हैं हम उनके हर सुख दुख में साथ देना हमारा फर्ज है। कहीं इसी फर्ज को निभाने के चक्कर में तूने इसकी बीवी को किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं साहब, इस पगलेट की वजह से उस दिन के बाद तो शक्ल भी नहीं देखे उनका। सच बता रहे साहब, हम गायब नहीं किए हैं। अगर तूने किडनैप नहीं किया तो हो सकता है किसी और से करवाया हो। खैर, जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। चल जा। जी दिलावर सर, रागिनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो। ठीक है सर। चल मुन्ना, यहाँ साइन करो। नीचे रागिनी की फोटो दो। साहब फोटो तो है लेकिन इस मोबाइल पे है और ये मोबाइल बंद पड़ा हुआ है साहब। एक काम करो, जब तुम्हारा फोन ऑन हो जाए मेरे इस नंबर पे उसकी फोटो भेज देना। और हाँ, यहीं बैठ के इंतजार करो। जी सर। दिलावर सर, रागिनी के साथ साथ इस शशिकांत के भी कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन पता करो। दोनों के फोन ट्रेस करो, क्योंकि अगर मुन्ना का शक सही है तो हो सकता है कि इससे कुछ हाथ लगे। ठीक है सर। भाई साहब बोलिए। मेरा नाम विनोद शुक्ला है। बड़े साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आइए सर, ये मुन्ना बहुत अच्छा और मेहनती इंसान है सर। आज दोपहर से ही इसकी बीवी गायब है। सर, ये बेवजह किसी से मारपीट कर ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जब उसकी मारपीट हुई थी तो उसकी वजह थी सर, जब मेरी बेटी राधिका सुबह सुबह जॉगिंग से वापस आ रही थी। हेलो मैडम जी, कहाँ भागी जा रही हो? थोड़ा बहुत दौड़ हम लोगों के साथ भी लगा लो। माँ कसम, जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। जी खुश हुआ ये और करूं? वाह यार, क्या जोरदार है यार। है मैडम, हमारा भी जी खुश कर दो। चलो राधिका बेटी इधर। क्या हुआ? लो आ गया इसका बॉडी का। मत लगाना।
पकड़ो उन्हें। क्या हो रहा? तो मुन्ना, मुन्ना, और मुन्ना क्या हुआ? कौन था वो? मैंने बचाया तो उन्हें मारा। तू ठीक तो है ना? हाँ साहब, मैं ठीक हूँ। अरे छोड़, डरपोक कहीं के, ये राधिका बेटिया को छेड़ रहे थे और मुझे मार रहे थे। तू वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। इसकी मदद करने के बजाय तमाशा देख रहा तो बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बना घूम रहा है। आगे से ध्यान रखना इस चीज का। चल निकल यहाँ से। सर, और उसी दिन से ये वॉचमैन संजय मुन्ना से नाराज रहने लगा और रागिनी जब भी बिल्डिंग में आती तो ये वॉचमैन संजय उसका पीछा करता। और सर, जब इस बात की कंप्लेंट रागिनी ने मुझसे की तो मैंने उसे बहुत डांटा और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मुन्ना की कंप्लेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर दी कि वो इलीगल तरीके से बिल्डिंग के बाहर ठेला लगाता है। साहब, म्युनिसिपैलिटी वाले मेरा ठेला उठा के ले जा रहे हैं साहब। कुछ कीजिए साहब, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बस साहब ये देखिए साहब। अरे साहब रहने दो ना, बेचारा इसके सहारे 2 रोटी कमा लेता है। आप इसका ठेला ले जाएंगे तो भूखा मर जाएगा। और साहब वैसे भी इसके यहाँ रहने से हमारी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं थी तो ये कंप्लेंट क्यों की? सर कोई कंप्लेंट नहीं की सर। आप ही की सोसाइटी के वॉचमैन संजय ने कंप्लेंट की है। ठेला इलीगल लगा हुआ है। और सर, उस वाकये के बाद सर हमने वॉचमैन संजय को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं मिस्टर शुक्ला। जी थैंक यू। दिलावर सर, हो सकता है रागिनी के गायब होने में शशिकांत ही नहीं, इस वॉचमैन संजय का भी हाथ हो। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रागिनी अपनी मर्जी से ही इन दोनों में से किसी एक के साथ चली गई हो सकता है। मुन्ना कहाँ है? देख मुन्ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं तेरे साथ में और अब तो पुलिस भी है। ये लोग जल्दी ही रागिनी को ढूंढ लेंगे, ठीक है? अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो फोन कर लेना। ओके चल। मुन्ना। जी साहब। शशिकांत और वॉचमैन संजय के अलावा कोई और भी है जो तुम्हारी बीवी रागिनी को किडनैप कर सकता है? मतलब तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? सब जिन लड़कों से हमने शुक्ला जी की बेटी राधिका को बचाया था ना, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। रागिनी अपना काम खत्म करके हमारे पास ठेले पर आ जाती थी। अब 3 दिन पहले की बात है साहब, रागिनी हमारे साथ ठेले पर ही थी। तभी उन लड़कों को मालूम पड़ गया था कि वो हमारी जोरू है साहब। अबे भाई ने ऐसा ताड़ा उस लड़की को कि 1 हफ्ते तक घर से बाहर ही नहीं निकली। छोले भटूरे। अरे तुम अभी से ठेले पे काहे आ गए? हमारा काम खत्म हो गया था तो हम सोचे कि वहाँ क्या करेंगे, इसलिए इधर ही आ गए। अरे तो काम खत्म हो गया था तो शुक्ला जी के वहाँ बैठ जाते ना। अभी से आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? चलो इधर। अबे ये देख, अरे छोले भटूरे की भी सेटिंग है। सेटिंग नहीं है बे, बीवी है उसकी। साले का नसीब बहुत अच्छा है, जितने तीखे इसके छोले हैं ना उतनी नमकीन बीवी लेकर घूम रहा है साला। छोले के साथ इसको भी चक्के देखे क्या? बाप की बपोती समझे का? थोड़ा जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो हमारा हाथ उठ गया ना तो तीनों का भूरता बन जाएगा यहाँ पे, बता रहे हैं। अरे हम तो डर गए। ज्यादा ना तैस में बताया कर, वरना भगा के ले जाएंगे तेरी चमिया को। चमिया दिख रहे साले। शांत हो जाइए, वो बदमाश लोग हैं। अब चलिए, रखिए इसे। तुमको बोले थे हम जल्दी मत आया करो, हम तुमको लेने जाएंगे। दिलावर सर, पता करो कि ये लड़के कौन है और कहाँ रहते हैं। तब तक हम आशियाना बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ हाथ लगे। ठीक है सर। सर ये देखिए, ये जो पीछे से जा रही है ना, ये रागिनी जा रही है। सर लेकिन ये तो चेहरा छुपा के जा रही है। और सर ये देखिए, ये हमारा पुराना वॉचमैन संजय, ये रागिनी के पीछे जा रहा है। सर इसको हमने काम से निकाल दिया था। सर रागिनी मुंह छुपाते हुए बिल्डिंग से बाहर क्यों गई? और उसके पीछे ये वॉचमैन संजय भी था। सर कहीं इन दोनों की कोई मिली भगत तो नहीं है? दिलावर, हो सकता है कि रागिनी मुन्ना से छुपकर कहीं काम करती हो या उसकी कैद से भागना चाहती हो और उस दिन वो उसी के लिए निकली थी। लेकिन वॉचमैन संजय रागिनी पे नजर रखता था और उसने रास्ते में से ही रागिनी को उठा लिया। इस वॉचमैन संजय को उठा के लाओ, अब शायद वही बताएगा कि रागिनी कहाँ है। ठीक है सर। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक एक नहीं कई संभावनाएं थी और उन संभावनाओं के सबसे नजदीक था संजय, क्योंकि वो ठीक उसी समय रागिनी के पीछे गया था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, जिसमें सिर्फ इतना साफ था कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी। और अगर वो अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठी थी तो फिर उस आदमी ने उसे कैद क्यों किया था? और रागिनी के उसके साथ जाने की वजह क्या हो सकती थी? मुन्ना रागिनी को ताले में बंद रखता था और उसने रागिनी को काम भी अपने विश्वास पात्र शुक्ला जी के यहाँ दिलवाया था ताकि किसी न किसी तरीके से वो उसकी निगरानी में रहे। मुन्ना के ऐसा करने का कारण उसके अंदर
शहर को लेकर असुरक्षा की भावना थी या फिर उसकी संकुचित सोच, ये कह पाना मुश्किल था। पुलिस को यह भी शक था कि कहीं रागिनी अपने ऊपर लगी बंदिशों से परेशान होकर अपनी मर्जी से तो कहीं नहीं चली गई। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, वो किडनैप थी। चुप। कहाँ ले जा रहा मुझे? पर क्या वजह मुन्ना के लोगों से रोजमर्रा के झगड़े थे जो अगवा होने या अगवा करने का कारण बने थे, या फिर इस गुमशुदगी का सच कुछ और ही था? मुन्ना की वजह से तेरी सोसाइटी में बेइज्जती हुई, तेरी नौकरी गई, तूने उसकी दुकान उठवाने की कोशिश भी की। जब तू इसमें कामयाब नहीं हुआ तो तूने उसकी बीवी को उठा लिया। बोल, कहाँ है रागनी? साहब ये बात सच है कि उसके वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई और नौकरी भी गई, पर साहब हम ये उठाने वाला काम नहीं कर सकते। सब रागिनी को तो कितने दिन से हमने देखा भी नहीं है। अच्छा, तो उस दिन उसका पीछा क्यों कर रहा था तू? साहब हम किसी का पीछा नहीं कर रहे थे, हम वहीं पास में रहते हैं, तो आने जाने का रास्ता वही है। सर हमको क्या पता कि रागिनी हमारे आगे चल रही है। सर उस दिन हमारे चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, हम उन्हीं को देखने गए थे सिटी अस्पताल में। साहब आप चाहें तो पता कर सकते हैं। साहब हम सच बोल, हमने किसी को नहीं उठाया। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन से, शहर से नहीं। जाओ। सर आपको लगता है कि रागिनी को इसी ने किडनैप किया होगा? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उस दिन रागिनी मुन्ना से अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से निकली थी और ये उसके पीछे गया था। हो सकता है कि रागिनी अपनी मर्जी से इसके साथ गई हो, तो ये भी हो सकता है कि रागिनी इसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ गई हो और इसने बीच में से ही उसे उठा लिया हो। लेकिन सर जिस तरह से वो अपने चाचा वाली बात बता रहा था, उससे ऐसा नहीं लगता कि इसने उठाया होगा। हॉस्पिटल ये किडनैपिंग करने के बाद भी जा सकता है, हमें गुमराह करने के लिए। पता करो कि ये कितने बजे हॉस्पिटल गया था और कितने बजे वहां से निकला। ओके सर। और हाँ, उन 3 लड़कों की कोई इन्फॉर्मेशन? सर अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमारे कांस्टेबल्स उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जिन 3 लड़कों का मुन्ना के साथ झगड़ा हुआ था, वो 3 लड़के कौन है, कहाँ रहते हैं, जानते हो? नहीं साहब, एक को जानता हूँ, आगे वाली गली में उसका मकान है। सर हॉस्पिटल से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जिस वक्त रागिनी किडनैप हुई उस वक्त ये वॉचमैन संजय हॉस्पिटल में ही था। हो सकता है ये काम उसने किसी और से करवाया हो और हमें दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाके बैठ गया। सर उन 3 लड़कों में से एक लड़का जो रवि है, उसका एड्रेस मिल गया है। जी रवि को बुलाइए। रवि तो घर पे नहीं है और कुछ बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। पर बात क्या है सर? उसको फोन कीजिए और उससे स्पीकर पे बात कीजिए। लेकिन सर प्लीज बात कीजिए उससे। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, तुम कहाँ हो? कुछ बताकर भी नहीं गए। अरे मम्मी मैं दोस्त की शादी में आया हूँ। ओह सॉरी, बताना भूल गया था। पूछिए इससे कहाँ है। कहाँ पे शादी है और किसके साथ गए हो? अरे माँ मैं वो आरजी बैंकेट हॉल में था, वो मदन द्वारका, हम सब लोग साथ में ही हैं। हाँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। फोन कट कीजिए। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। राम, इनसे रवि का नंबर लो और उस एरिया के पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और बोलो कि पता करें कि आरजी बैंकेट हॉल में शादी है भी या नहीं। ओके सर। 9769। ये रवि की तस्वीर है? जी सर। फोटो क्लिक करो। सर फोन दीजिए अपना। इस फोन को अपने पास तब तक रखो जब तक रवि हमारे हाथ नहीं लग जाता। ओके सर। साहब इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटे ने क्या किया है? रवि ने जो शादी वाली बात बताई थी वो झूठ है। हमने बैंकेट हॉल में चेक किया तो पता चला आज वहां पर कोई शादी नहीं है। और सर अब इन तीनों लड़कों का फोन भी बंद आ रहा है। बहुत तेज लगते हैं, सिर्फ हमसे ही नहीं, अपनी माँ से भी झूठ बोला इन लोगों ने। क्या पकड़ा इन तीनों के बीच में? दिलावर सर इन तीनों का फोन ट्रैक पे डाल दो और पता करो कि जब इनका फोन स्विच ऑफ हुआ तो इनकी लास्ट लोकेशन क्या थी। हो सकता है रागिनी हमें वहीं मिले। ठीक है सर।
ये लो खाना खाओ। अरे भाई गुस्सा हम पे है ना, खाने पे काहे गुस्सा निकाल रहे हो? तुमको क्या लगता है हमें तुम्हारी चिंता नहीं है? तुम दिन भर यहाँ घुटती रहती हो, हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में। पूछोगी नहीं क्या? अरे हम जिस बिल्डिंग के नीचे काम करते हैं ना, अपना ठेला लगाते हैं, उस बिल्डिंग में शुक्ला जी करके है, बहुत अच्छे इंसान है। वो हमको बहुत मानते भी है। उनकी पत्नी ना दिन भर घर में अकेली रहती है, तो तुम उनके साथ दिन भर वहीं रह लेना, शाम को हमारे साथ घर आ जाना। और अगर तुम्हें लगे तो वहाँ काम भी कर लेना, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और थोड़ा पैसे भी आ जाएंगे। और पता है, इससे ना तुम हमारे पास में भी रहोगी, यहाँ भी और वहाँ भी। अब तो खुश ना? बहुत खुश। अब ये मत कहना कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। चल पगली, बहुत बदमाश हो। हम कितने बेवकूफ है मुन्ना, हम तुमको कभी समझ ही नहीं पाए। हम तुमको कैद करके नहीं रखे थे रागिनी, हम तो तुमको बचाना चाहते थे ताकि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो, लेकिन ना ही तुमको हम बचा पाए और ना ही हमारा प्यार तुमको दिखा पाए। अब हम कहाँ जाएंगे? रागिनी की जान खतरे में थी। वो अपनी अस्मिता और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस जी जान से पूरी रात तहकीकात में जुटी रही। इन सारी भावनाओं और जज्बातों के बीच ये अब भी साफ नहीं था कि रागिनी को अगवा करने के पीछे का मकसद क्या था, या फिर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाना चाहती थी पर गलती से किसी और के चंगुल में फंस गई थी। और वो आदमी कौन था जो उसे कैद किए हुए था? उसने फोन करके किससे बुलाया था? ये किडनैपिंग एक पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, रागिनी और शशिकांत के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक रागिनी ने कभी शशिकांत को कॉल नहीं किया, लेकिन शशिकांत ने रागिनी को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल 5 से 10 सेकंड से ऊपर की नहीं है सर। इसका मतलब है कि शशिकांत रागिनी के पीछे पड़ा हुआ था और रागिनी उसे इग्नोर कर रही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कोड वर्ड्स में बातें करते हो, क्योंकि मुन्ना ने एक बार दोनों को खिड़की से बात करते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? दिलावर, इस शशिकांत पे नजर रखो, अगर ऐसा कुछ भी है या उसने रागिनी को किडनैप किया है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। लेकिन सर, फोन स्विच ऑफ होने से पहले रागिनी के फोन पर मुन्ना का और उसके बाद आखिर में किसी कामिनी के नंबर से फोन आया था। कुमार सर, पता करो कि रागिनी और कामिनी में क्या संबंध है। ओके सर। सर, रवि और रागिनी के मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सर, रवि के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन हाईवे से 100 मीटर अंदर किसी होटल वेलकम एवेन्यू की, और रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन हाईवे के आसपास की है। दिलावर सर, तुम होटल वेलकम एवेन्यू जाओ और मैं हाईवे के उस हिस्से में सर्च करता हूँ जहाँ रागिनी का फोन स्विच ऑफ हुआ था। हो सकता है दोनों में से किसी लोकेशन में हमें रागिनी मिल जाए। रागिनी के फोन की लोकेशन यहीं की बता रहा था ना? हाँ सर। पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, फोन यहीं कहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर, इस होटल में कोई रवि नाम का लड़का रुका है क्या अपने 2 दोस्तों के साथ? सर, सबके नाम तो याद नहीं है, पर आप एक बार रजिस्टर में एंट्री चेक कर लीजिए। दिखाइए। इन 3 लड़कों के साथ साथ एक जूही नाम की लड़की की भी एंट्री। हो सकता है ये जूही रागिनी हो। सर, ये डैमेज फोन मिले। अगर रागिनी का फोन हमें इस एरिया में मिला है तो हो सकता है कि रागिनी भी इसी एरिया में हो, या फिर इस रास्ते से उसे कहीं ले जाया गया हो और उसका फोन यहाँ। कुमार, वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगवाओ, हो सकता है ये हमें रागिनी तक ले जाए। यस सर। दरवाजा तोड़ेगा क्या? पुलिस, नीचे पुलिस आई। क्या बात कर रहे हैं? भागने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। अरे लेकिन नीचे तो पुलिस है ना। यार, हम लोग ऊपर टेरिस पे चलते हैं, वहां पुलिस थोड़ी ना चेक करेगी। चलो चलो। राम, हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये नीचे नहीं गए होंगे, ऊपर की तरफ गए होंगे। आज इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ये तो बंद है, अब क्या करें? हम बताते हैं क्या करना है। पकड़ो से सर, हमने नहीं किया। सर, अपने कुछ नहीं। दुपट्टा तो इसका। सर,
हम सब छोले भटूरे वाले की बीवी को क्यों उठाएंगे सर? सर वो तो कनाट प्लेस से हम जूही को भगा कर लाएं ताकि दोनों की शादी हो सके। सर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर घर वाले मानने को तैयार ही नहीं। अगर इनकी शादी नहीं हुई तो दोनों जहर खा लेंगे। तुम अपनी मर्जी से इससे शादी करना चाहती हो? हाँ सर। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर ये जो कामिनी है वो आशियाना बिल्डिंग के घरों में ही काम करती है और उसी आशियाना बिल्डिंग के बाजू में जो बस्ती है वही रहती है। साहब रागिनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। रागिनी के गायब होने से पहले उसके फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारा आया था, क्या बात हुई? साहब वो हम लोग फिल्म देखने जाने वाले थे, तो बस टाइम पे पहुंचने के लिए मैंने फ़ोन किया था। उसने कहा था कि वो टाइम पे आ जाएगी, लेकिन साहब मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, वो आई नहीं। फिर मैं घर वापस आ गई। कितने बजे का शो देखने वाले थे? 2 बजे का। 2 बजे के शो के लिए तुमने उसे 1:30 बजे कॉल किया और जब वो नहीं आई तो एक बार भी कॉल नहीं किया? नहीं साहब, वो मुझे लगा तुम्हें लगा नहीं, तुम्हें पता था कि वो नहीं आएगी, इसीलिए कॉल नहीं किया? साहब वो मुझे लगा कि वो कोई काम में फंस गई होगी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, इस पे नजर रखो, ये कंफर्म झूठ बोल रही है, कुछ न कुछ छुपा रही है। ओके सर। हेलो सर। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया। दिलावर, यही गाड़ी है, देखो किसी ने हाथ से कुछ फेंका है। रिवाइंड करो, जूम करो, ये नंबर नोट करो और आरटीओ से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। दूर रहो वरना रपट लिखवा देंगे हम तुम्हारी। अच्छा, फिर तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम पुलिस में रपट लिखवा पाओ। कामिनी भी आप लोगों की सोसाइटी में ही काम करती है, कुछ बता सकते हैं किस तरह की औरत है वो? जी उसके बारे में क्या जानेंगे, घरों में काम करती थी बस। सर एक बात है जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है, क्योंकि रागिनी ने मुझे बताने से मना किया था। रागिनी ने? बताइए, ऐसी क्या बात है? रागिनी पैसा कमाकर मुन्ना की मदद करना चाहती थी, इसलिए और काम करना चाहती थी। इसीलिए उसने मुझे काम करने के लिए और घर बताने को कहा था। एक दिन मेरा पड़ोसी इंदर मुझे मिला था, जिसने कामिनी को काम से निकाल लिया था और मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि रागिनी को उसके घर में काम करने के लिए मैं भेज दूं। मैंने उसे पूछा भी था कि कामिनी को क्यों निकाल दिया, तो उसने मुझे कहा कि वो काम चोर है। फिर रागिनी उसके घर में काम करने लगी। फिर एक दिन मुझे रागिनी ने बताया कि कामिनी ने उसे धमकी दी है कि अगर वो इंदर के घर का काम नहीं छोड़ेगी तो वो उसे जान से मार देगी। फिर कुछ दिन बाद रागिनी ने इंदर के घर का काम छोड़ दिया। मेरे पूछने पर कहा कि इंदर अच्छा आदमी नहीं है। जिस दिन रागिनी गायब हुई थी उस दिन मैंने इंदर से पूछा भी था कि उसने रागिनी को देखा है क्या, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इग्नोर करके चला गया। सर ये इंदर कहाँ रहता है? हमारे सामने वाले फ्लैट में। तो लगता है घर पे कोई नहीं है। शुक्ला जी से इंदर का नंबर लो और पता करो कि वो कहाँ है, मैं सिक्योरिटी से पूछता हूँ। सर कल इंदर साहब दोपहर गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं। हो सकता है दिन में ना लौटा हो, रात में लौटा हो। रात में कौन था ड्यूटी पे? सर रात वाला वॉचमैन आया नहीं था, जिसकी वजह से हम रात में ड्यूटी पे थे, लेकिन हमने भी नहीं देखा। सर इंदर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इंदर ने मिन्नतें करके रागनी को काम पे रखा, लेकिन इंदर की नीयत देख के रागनी ने उसके पास से काम छोड़ दिया। ये बात इंदर को इतनी बुरी लगी कि रागनी के गायब होने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे गुस्सा आया। कहीं इस इंदर ने ही तो रागनी को गायब नहीं कर दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रागिनी के गायब होने में कामिनी का हाथ है, क्योंकि कामिनी ने रागिनी को पहले धमकी भी दी थी और इसी कामिनी ने रागिनी के गायब होने से पहले उसको आखिरी बार कॉल भी किया था। हो सकता है। दिलावर सर, इस इंदर और कामिनी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। सर हाईवे वाले गाड़ी का पता चल गया है, वो किसी राहुल त्रिवेदी के नाम पे रजिस्टर है, वो सेक्टर 3 में रहता है। दिलावर सर, उठाओ इस राहुल त्रिवेदी को, अब सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है सर, चल। राहुल त्रिवेदी का घर यही है ना? हाँ, माँ हूँ उसकी मैं। कहाँ है वो? बुलाइए उससे। वो तो घर पे नहीं है। कार कहाँ है उसकी? पता नहीं, शायद लेके गया होगा। कमाल है,
आप उसकी माँ हैं, आपको अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम है? हुआ क्या है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका मोबाइल नंबर मिलेगा मुझे? ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, राहुल के बारे में उसके घर वालों को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है। उसका फोन भी बंद है सर। फोन तो इंदर का भी स्विच ऑफ है, लेकिन हाईवे से मिली सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से राहुल की गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें से एक रागिनी थी। सर, कहीं ये बाकी के 2 लोग इंदर और राहुल तो नहीं? हो सकता है। सर, इंदर के कॉल रिकॉर्ड्स। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से इंदर का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था, जो हाईवे के पास के एक फार्म हाउस का है। तेरे भाई ने पूरी सेटिंग कर दिया। सर, हो सकता है कि रागिनी इसी फार्म हाउस में हो। सर, ये वही फार्म हाउस है। ये गाड़ी भी वही है। सर, अंदर सब जगह पे ढूंढा, रागिनी कहीं नहीं मिली, मगर अंदर कुछ तो हुआ है। देखो यहाँ। बोल। सर, ये देखिए, खून के दाग। ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को मार के घसीट के लेके गए। मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे क्यों मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ यहाँ? क्या किया तुम लोगों ने? रागिनी कहाँ है? इंदर नाम का कोई आदमी आया था यहाँ? बोल। साहब इंदर साहब को मार डाला। साहब मार डाला? किसे मार डाला? साहब रागिनी ने। तुझे कैसे पता उसे रागिनी ने मारा? साहब इंदर साहब कल शाम को यहाँ आए थे साहब। अरे यार, दोस्ती में क्या थैंक यू। क्या जो करना है कर ले। करना क्या है? साली का घमंड तोड़ना है, और वो मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। अगर आज मैंने इसे जाने दिया ना, तो उसकी की हुई बेइज्जती जिंदगी भर मुझे जीने नहीं देगी। जा यार, तू बोनी कर, फिर तेरा भाई जाएगा, थोड़े मजे वजे लेगा ना यार। तू बाहर था और वो अंदर, तुझे कैसे पता उसे रागिनी ने मारा? साहब मुझे मालूम था वो अंदर जाकर क्या करेंगे। ये राहुल साहब और इंदर साहब अक्सर यहाँ लड़की लेकर आते थे और मौज करते थे। तब भी मैं खिड़की से छिपकर सब देखता था, लेकिन पहली बार किसी लड़की को उठाकर लाए थे। साहब मैंने सोचा मैं देखकर थोड़ा मैं भी मजा ले लूं, इसलिए उस दिन खिड़की से छुपकर देख रहा था साहब। तुम यहाँ कैसे? तुम लाए हो मैं यहाँ पे, लेकिन क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोल के वो थप्पड़ जो तूने मुझे मारा था, बस उसी का बदला लेने आया हूँ। क्या बोला था तूने? अब मैं तेरे साथ ऐसा सुलूक करूंगा कि किसी को तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। छोड़ो हमें। तुझे जो तू इंदर की लाश कहाँ है? साहब ये कुमार, खोदने की तैयारी करो इसे। रुको रुको, मिट्टी हटाओ। बता रागिनी कहाँ है? अब ये बता कि क्यों मारा उसे? रागिनी ने इंदर को मार दिया था और फार्म हाउस से भाग गई थी वो। अब ये बता कि रागिनी और इंदर के बीच में क्या चल रहा था? रागिनी
इंदर के घर झाड़ू पोछा करती थी सर। साहब मैं निकलती हूँ। अरे रागिनी एक मिनट, जी इतने सारे पैसे देखे हैं कभी? और भी मिल सकते हैं अगर हमें खुश रखेगी तो। साहब हम कुछ समझे नहीं। समझी नहीं तो समझा देते हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगी। ये पैसा अपनी माँ को दीजिएगा और कहिएगा कि आपको खुश रखे। सर रागिनी की हुई बेइज्जती इंदर भूल ही नहीं पा रहा था। इंदर ने मुझे रागिनी को उठाने के लिए बोला और दोस्ती खाते में मैंने भी बात मान ली। इंदर ने काम वाली बाई कामिनी को रागिनी के पीछे लगा दिया। कामिनी ने रागिनी से दोस्ती कर ली और फिल्म देखने के बहाने उसे बाहर ले आई। साहब मुझे नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। पैसे देखकर मैं लालच में आ गई थी साहब, इसीलिए उसको फिल्म दिखाने के बहाने बाहर ले गई। कामिनी हम मुन्ना को बिना बताए आ गए। हमको बहुत बुरा लग रहा है। हम काहे छुपाए उससे? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मुन्ना कुछ नहीं बोलेगा। चलो अभी। अरे कामिनी, तू मेरे लिए काम वाली बाई ढूंढने वाली थी ना, क्या हुआ? कोई मिली नहीं क्या? नहीं साहब अभी तक कोई मिली नहीं। मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन। रागिनी तू क्यों नहीं कर लेती इनके घर काम? इनका घर बाजू में ही है। साहब आप इसको लेकर जाओ, घर दिखा देना, काम भी समझा देना, ये कर लेगी। जा रागिनी। लेकिन हमें काम की जरूरत नहीं है ना। अरे पागल जैसी बात मत कर। ये साहब बहुत अच्छे हैं, काम भी कम है और पैसे भी अच्छे देंगे। मुन्ना के बारे में तो सोच, कितनी मदद हो जाएगी उसको। रागिनी नहीं जमेगा ना तो फिर छोड़ देना, ठीक है? साहब आप इसको लेकर जाओ, घर दिखा के काम समझा देना, ठीक है? ये कर लेगी। चला 5 का लालच था ना तुम्हें, अब कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगी तुम। और अंदर बैठ के बड़े आराम से सोचना कि तेरे इस 5,000 के लालच में 2 लोगों की जान ली, जिसमें एक बेचारी मासूम औरत भी थी। हमें बंदी बनाने के लिए लाए थे क्या यहाँ भी आकर के? अरे रोज रोज ताला लगा के चले जाते हैं। राहुल को रागिनी के कत्ल, साजिश करने और सबूत मिटाने के जुर्म में हिरासत में लिया गया। राहुल का ड्राइवर साजिश करने, सबूत मिटाने और कामिनी साजिश करने के जुर्म में पुलिस कस्टडी में है। घटिया मानसिकता और वहशीपन की हद यह है कि आदमी अपने आप को संतुलित नहीं रख सकता, इसलिए औरत पर 1000 पहरे बिठाता है। खाना, पहनना, हंसना, बोलना सब पर निगरानी रखी जाती है। बंदिश लड़कियों और औरतों की आजादी पर नहीं, बल्कि ऐसी घिनौनी सोच वाले पुरुषों की दरिंदगी पर लगनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.